ये हम लोग एंजॉय कर रहे हैं Yes. Assalamualaikum guys, it's me Ramsha Haris. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हारिस के डांस करने से। वो इसलिए क्योंकि हारिस बहुत खुश है और हारिस से ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दे दी है। मैं पूरा दिन इतनी दुआएं कर रही थी कि आज हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से चेकअप, या अल्लाह प्लीज़ डेट दे दें, डॉक्टर डेट दे दें। बट उन्हें अभी दे दी नहीं थी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और सब ठीक होता तो वो 1 वीक और निकालती और फिर डेट देती। बट उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई उसमें, पहले भी थी पर अब और ज़्यादा हो रही थी, वेट नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने मुझे डेट दे दी, वो भी नेक्स्ट डे की ही। मैं गई हूँ 8 बजे, मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ 10 बजे और मुझे सुबह सुबह जाना था 4 बजे। तो डॉक्टर ने सारे पेपर्स वगैरह मुझसे साइन करवाए उसी वक्त ही और उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे 4 बजे की डेट दे दी थी। तो खुशी तो बहुत हो रही थी हमें, पर डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि पहला पहला बेबी होता है तो उसमें इतना डर नहीं लगता क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि होने क्या वाला है। बट उसके बाद सेकंड और थर्ड में तो सब पता होता है, तो जाहिर सी बात है डर लगना तो लाजमी है। और फिर मैंने हारिस से बोला मुझे खाना है ब्रोस्ट, वो इसलिए क्योंकि मैं 40 डेज़ तक फिर जंक फूड नहीं खा पाऊँगी। खा तो सकते हैं बट मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना होता है। 40 डेज़ आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है, तो मैं इसलिए लाइट फूड खाती हूँ ताकि मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए। तो चलिए इस व्लॉग में आपको सारी डिटेल्स बता। हे गाइस, व्हाट्सअप सीन ये है कि हम लोग ग्रॉसरी कर आए। उसके नेक्स्ट डे था न्यू ईयर और न्यू ईयर सऊदीया में सेलिब्रेट नहीं हुआ तो हम लोग घर में सो रहे थे मस्त होके। तो इस वजह से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बुला लिया था 1 जनवरी को क्योंकि मेरा चेकअप था और उस दिन उन्हें डेट भी देनी थी। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे उसके नेक्स्ट डे की डेट दे दी। तो आज 2 जनवरी को उन्होंने मुझे बुला लिया और बोला कि आपको 4 बजे आना है। तो हम लोग सुबह उठे 3 बजे सुबह और अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मैंने पूरा सोचा हुआ था कि मैं अपनी पूरी जर्नी हॉस्पिटल वाली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जहाँ तक मैं ब्लॉग बना सकती हूँ वहाँ तक मैं ब्लॉग बनाऊँगी। फिर मेरा मोबाइल रखवा दिया जाएगा तो फिर हारिस कंटिन्यू करेंगे, सारी क्लिप्स हारिस बनाएंगे, मैंने हारिस को बोल दिया। तो मैं आप लोगों के साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि यहाँ पे किस तरह से ट्रीट करते हैं और क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो मैं सब चीज़ आपको 1 to 1 डिटेल में बताऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो जब तक ये व्लॉग आएगा जब तक तो बेबी आई थिंक 3-4 दिन का भी हो गया होगा या पता नहीं कितने दिन का हो गया होगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत लेट व्लॉग डाली हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने थोड़ी जल्दी की डेट दे दी क्योंकि कल भी मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो डॉक्टर ने बोला तो मैं कल कर दूँगी, टाइम हो ही चुका है पूरा। तो उन्होंने और वेट नहीं करा, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कर दूँगी। तो बस अब फ़जर भी थोड़ी देर में हो जाएगी, 5:15 पे होती है फ़जर, है ना। तो फ़जर भी हो जाएगी, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, घर से निकल गए हैं और मेरे उठने से पहले बच्चे भी उठ गए थे। तो चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं और फिर पेपर वर्क वगैरह तो सारा हारिस ने कर ही दिया था कल। बस अब हमें एडमिट होना है और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, बस अब हम जा रहे हैं ER में, बाकी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे और फिर जाऊंगी मैं लेबर रूम में। सो गाइज़ यहाँ पे फुल एंड फाइनल वाला पेपर वर्क हो रहा है। इसके बाद मुझे रूम अलॉट कर दिया जाएगा और मैं 5 मिनट खड़े होकर थक गई थी, मेरी ऐसी कंडीशन थी लिटरली, तो मैं बैठ गई। और मुझे डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट का बोल दिया था, उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप कोई काम नहीं करेगी। इवन बैठने का भी तरीका उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस तरह बैठेंगी टेक लगा के, मतलब बगैर सपोर्ट के। मुझे बैठने से भी मना कर दिया था उन्होंने। और फिर जो है मुझे CTG रूम में ले गए थे, रूम भी अलॉट हो गया था। यहाँ पे सब चीज़ें चेक कर रहे थे उस CTG में कि सब सही है। और फिर जो है मुझे इवन रूम तक छोड़ने भी एक नर्स आई थी, मुझे अकेले रूम तक भी नहीं जाने दिया था। यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं पेशेंट्स का, मेरा हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये हम लोग एंजॉय कर रहे हैं गाइस। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और 1 घंटा भी हो गया है। वो मैं डिटेल आप लोगों को आगे बताऊंगी क्यों। चलो अभी बता देती हूँ। प्राइवेट रूम नहीं मिला क्योंकि प्राइवेट रूम फुल थे सारे, तो हमें शेयरिंग पे रहना पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें हो गई हैं, बस अब अपने टाइम का वेट है। ऑपरेशन के सारा प्रोसेस वगैरह चल रहा है और हारिस और मैं बैठ के यहाँ पे बेड पे चिल मार रहे हैं और ऑपरेशन का वेट कर रहे हैं, है ना हारिस। तो बच्चे भी उठ गए थे
फिर अम्मी ने उन्हें आगे पीछे करा और फिर हम लोग निकल कर आए हैं। चले वेट करते हैं बेबी आने का, बेबी नंबर 3 माशाल्लाह। चलें जी गाइस, अब मैं आप सब के साथ अपना हॉस्पिटल एक्सपीरियंस और अपना ऑपरेशन एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वैसे ये मेरा सेकंड टाइम है, मैंने सऊदीया में सेकंड बेबी डिलीवर करा है। फर्स्ट बेबी मैंने सऊदीया में डिलीवर करा था, बट सेकंड बेबी मैंने पाकिस्तान में डिलीवर करा था। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया है और मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगे थे या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। मुझे आइडिया नहीं है टोटल टाइम का, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा था, बट मुझे हारिस ने और अम्मी ने बताया कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, वो इसलिए क्योंकि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया था और बेबी बैग में पानी बहुत कम था, तो वो तो मेडिसिन दे के ब्लड शुगर कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। और फिर उन्होंने ऑपरेशन करा और ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम रखा था। हारिस बाहर परेशान हो गए थे कि इतना टाइम क्यों हो गया, इतना टाइम तो इससे पहले कभी भी नहीं लगा। फिर उन्होंने पूछा डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, जब हम पूरा तसल्ली कर लेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हैं तो फिर हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे रूम वगैरह में फिर ला के 3-4 घंटे बाद शिफ्ट कर दिया था। और फिर अम्मी भी आ गई थी, अम्मी को हारिस लेकर आए थे। वैसे अम्मी बच्चों के पास घर पे थी, मैंने उन्हें बोला था आप बच्चों के पास घर पर ही रुकिएगा, जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर हारिस आपको लेने आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का हॉस्पिटल में लाना सेफ़ नहीं होता है। तो बस जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद अम्मी आ गई थी हारिस के साथ, और फिर अम्मी रुकी थी मेरे पास 12-1 बजे तक। वैसे यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम और रूल है कि अगर कोई ना भी रुके ना तो लिटरली बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नर्सेस 24/7 आपके पास होती हैं। मेरे पास एक बेल है, मैं उसको सिर्फ बेल बजाऊंगी और वो नर्स फ़ौरन मेरे पास आ जाएंगी। तो इस वजह से मैंने अम्मी को बोला था अम्मी हॉस्पिटल में रुकने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो आप जो है बच्चों के पास रुक जाइएगा। और फिर हारिस रुकते थे मेरे पास पूरा दिन। और फिर यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था, जो कि मुझे 24 आवर्स बाद मिला था, जो मुझसे खाया भी नहीं गया। मैंने बस गरम गरम कहवा पिया और मैंने खाया एग वाइट, और मुझे 8 या 9 घंटे बाद उन्होंने खड़ा कर दिया था और वॉक कराई थी। और सारा फूड आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, एवरीथिंग वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर आपको स्नैक्स भी चाहिए, मिडनाइट में ही क्यों ना चाहिए हो, तो वो भी आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। अब मुझसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फर्स्ट डे था तो मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था, डिनर भी बहुत थोड़ा सा करा था। तो मुझे मिडनाइट में भूख लगनी शुरू हो गई थी, तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे ला के दे दिया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने पेशेंट्स के हिसाब से आपको ला के देते हैं, यानी कि कुछ भी उठा के ला देंगे। अगर आप, जैसे मुझे ब्लड शुगर हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी में, तो उन्होंने मुझे सारे स्नैक्स जो भी लेकर आए वो शुगर फ्री उन्होंने मुझे ला कर दिए। तो बस फिर वो थोड़े बहुत मैंने खा लिए थे। उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं उठ रही थी। तो ये बहुत बैड सीन होता है ना, ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऑपरेशन के बाद, उठने बैठने में बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे हॉस्पिटल में जो लगती है वो है ये बेड, क्योंकि इस बेड पे मैं बटन दबाऊँ तो वो ऊपर हो जाता है, बटन दबाऊँ तो वो नीचे हो जाता है। साइड में बटन दिए हुए, पूरा कंट्रोल आपके पास होता है बेड का, तो आप जिस तरह से एडजस्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। तो जब भी मुझे उठना होता था तो मैं उसको ऊपर करती थी और बैठ जाती थी बटन प्रेस करके। उसके बाद फिर मैं स्लोली उठती थी। तो यहाँ पे मेरे पास आया है लंच, और लंच बहुत मज़े का था। तो सब बोलते हैं कि खाना बहुत फीका होता है हॉस्पिटल का और एवं सा होता है, खाया नहीं जाता, पर यहाँ पे मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। फ़र्स्ट टाइम पे भी फूड बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था कि टेस्टलेस है, खाया नहीं जा रहा, टेस्ट भी होता है, पेशेंट के हिसाब से आपको देते हैं, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता और मज़े का होता है, टेस्टी होता है, तो मैं तो खा लेती हूँ। बट ये है कि फ़र्स्ट डे है तो बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था। आप लोगों को मेरी शक्ल देख के तो लग रहा होगा, और पेन भी बहुत होता है, तो खाने पीने का ज़्यादा दिल नहीं चाहता। और ये मेरे पास डिनर आ गया था, तो डिनर में भी चिकन वगैरह थी, राइस थे, और राइस भी बहुत ज़्यादा बॉयल थे, बहुत ज़्यादा कुक थे, बहुत सॉफ्ट थे, ताकि डाइजेस्ट करने में ईजी रहे। क्योंकि आप स्टार्टिंग में ज़्यादा चल फिर नहीं पाते ना, वैसे डॉक्टर तो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, चले फिरें, पर फिर भी ज़्यादा चल फिर नहीं पाते पेन की वजह से, तो वो बहुत लाइट फूड देते ताकि आपको डाइजेस्ट करने में ईजी रहे। और मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे पेन किलर्स भी लग रही थी साथ साथ। The future is sweet. दिखा ना सही से दिखा, मैं तो खा भी नहीं सकती। रात में हमारे फ्रेंड्स आए थे हमसे मिलने के लिए,
तो वो लेकर आए थे केक और उन्होंने केक पे लिखवाया था कॉन्ग्रेचुलेशंस हैट्रिक। तो बस हम लोग वही तफरी कर रहे थे। फिर हारिस चले गए थे रात में, क्योंकि रात में किसी का भी रुकना अलाउ नहीं होता है, पूरा दिन हारिस मेरे पास रुकते हैं। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे और मेरा आ गया था ब्रेकफास्ट में उन्होंने 2 चीज़ें और ऐड करके भेजी थी, शुगर फ्री बिस्किट एंड योगर्ट, और उसके साथ ही चीज़ ब्रेड, एग वाइट, कहवा और ओट्स। और ये सब चीज़ें इतनी सारी आ जाती ना, मुझसे ये भी नहीं खाई जाती, मैं थोड़ा सा खाती हूँ मेरा पेट भर जाता है। तो बस फिर मैं थोड़ा बहुत मैंने ब्रेकफास्ट करा और मुझे सर्दी लगने लगी थी, मैं फ्रेशन अप होकर आई थी। तो बस फिर मैंने अपना हेड कवर किया। इस टाइम पे डिलीवरी के बाद बोलते हैं बड़े बूढ़े और डॉक्टर जी बोलते हैं कि आप पूरा कवर रहें। कवर रहने का इसलिए बोलते हैं कि आपको ठंड ना लगे। अगर आपकी बॉडी में ठंड बैठ गई ना, तो वो पूरी ज़िंदगी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए आप अपने कानों को, अपने सर को, अपने पाँव को और अपनी पूरी बॉडी को गर्म रखें, और इवन पानी भी गरम गरम पिएं, ताकि आप अंदर से पूरा हील होते जाएं। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि गरम गरम पानी पियो, ताकि अंदर से आपके स्टिचेस को टिकॉर मिले। तो बस फिर मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैंने अपने आप को कवर कर लिया था, अभी सिर्फ हेड कवर करा था। मैं पूरा कवर करूँगी ब्रेकफास्ट के बाद, सॉक्स वगैरह पहनूंगी और फिर मैं ब्लैंकेट में कवर होके लेट जाऊंगी। वैसे मुझे डॉक्टर ने वॉक करने का बोला था ज़्यादा से ज़्यादा, पर मुझसे ना वॉक नहीं की जा रही थी पेन की वजह से। बट फिर भी मुझसे जितनी होती थी मैं थोड़ी बहुत वॉक लाजमी करती थी। और मेरी नर्सेस से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी वहाँ पे। तो बार बार मेरे पास आती थी, रिमशा उठो, वॉक करो, तुम्हारे लिए वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं बोलती हाँ हाँ उठती हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद आके बोलती थी, यार तुम अभी तक नहीं उठी, वॉक नहीं करी, चलो मेरे साथ वॉक करो तुम। तो मुझे अपने साथ लेके जाती थी और वॉक करने का बोलती थी। बोली मैं यहाँ सामने बैठी हूँ, काउंटर उनका सामने ही था, तो वो वहाँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला तुम मेरे सामने वॉक करो, मैं देखती हूँ तुम बहुत आराम करी हो, डॉक्टर ने बोला है ना आके वॉक करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बोला यार भाई नहीं हो रही, मुझसे पेन हो रहा है मुझे। तो बोलने लगी अच्छी बात है, वॉक करोगी ना तो ये पेन भी कम होगा, आराम करती रहोगी ना तो गैसेस रिलीज़ नहीं होंगी और तुम्हें और ज़्यादा पेन होगा। तो मैंने बोला अच्छा सही है भाई। फिर मैंने वॉक करनी स्टार्ट करी उनके सामने। मैंने बोला अच्छा अब जाके लेट जाऊँ, बोली नहीं और करो थोड़ी देर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम है। इवन मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, तो और अच्छा टाइम गुजर गया। वैसे मेरा स्टे 4 दिन का था, पर मैंने डॉक्टर से 3 दिन में छुट्टी ले ली थी। मैं इतना पक गई थी, मैंने डॉक्टर से बोला प्लीज़ डॉक्टर मुझे छुट्टी दे दे, मैं बहुत बोर हो गई हूँ और मैं ठीक भी हूँ। डॉक्टर ने बोला अगर तुम ठीक होगी तो मैं तुम्हें छुट्टी दूँगी, बोरियत की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दूँगी। मैंने बोला नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दे दें आप छुट्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक थी, डॉक्टर ने सब कुछ चेक वगैरह करा, टेस्ट वगैरह करा, तो मैं ठीक थी। तो उन्होंने मुझे 3 दिन में छुट्टी दे दी थी। और बोर इसलिए भी मैं हो रही थी कि पूरा दिन सिर्फ सो या फिर वॉक करो या फिर खाना खाओ, तो बंदा पूरा दिन क्या करे यार। वाईफाई भी वो सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रोवाइड करते थे, वो इसलिए कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे, मोबाइल यूज़ ना करे। तो वो पेशेंट्स को सिर्फ 1 घंटे के लिए वाईफाई प्रोवाइड करते थे। तो बस इसलिए बस मैं 3 दिन में बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो बस फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में छुट्टी भी मिल गई थी और यहाँ मेरा फ़ूड भी आ गया है। आई डोंट नो ये डिनर था या लंच था। मैं बस वीडियोस जो मैं बना पाई, मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर पाई, मैंने आप लोगों के लिए कर ली, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। ये मेरे फ़ूड के साथ मेरी मेडिसिन भी आ गई थी। और मेरे बेबी को 10 डेज़ बाद छुट्टी मिली थी। वो इसलिए डिलीवरी के बाद थोड़ा सा सांस लेने में उन्हें इशू था, तो डॉक्टर ने उन्हें इंक्यूबेटर में रख दिया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतने मसले वाली बात नहीं थी, डॉक्टर ने तसल्ली दे दी थी। पर फिर भी उनकी मेडिकेशन चल रही थी, जिसके लिए उन्हें 10 डेज़ हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। और मैंने उनको 10 डेज़ बाद फर्स्ट टाइम गोद में लिया था लिटरली। बॉक्स उठा के दो। कौन सा बॉक्स? वो वाला पैम्पर वाला? पैम्पर पहनना है? हाँ। कॉटन दिखाना भी है यहाँ पे, सेंसिटिव, इसके अंदर वो है पंपूर है पंपूर। ये बुके कैसे बच्चे पालते हैं अरबी वाह। इब्राहिम बस और यहाँ मैंने की थी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, जो मिला था हमारे बेबी को। उसमें 3-4 चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, और खुशी में मैं पी रही हूँ कहवा, वो इसलिए क्योंकि आज था लास्ट डे और मुझे मिल गई थी छुट्टी। और मैं वेट कर रही थी जल्दी से पेपर वर्क वगैरह फिनिश हो और मैं जाऊँ घर। डॉक्टर आई मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर।
तो मैं बहुत खुश थी। तो बस मैं वेट कर रही थी ये पेपर वर्क जल्दी से फिनिश हो और हमें घर जाने की वो परमिशन दे और हम लोग जल्दी से घर जाएं और फिर मैं अपने दोनों बच्चों से मिलूं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी रैयान और जुहान से मिलने के लिए, पर थोड़ी सी सैड भी थी कि मैं अपने बेबी नंबर 3 को छोड़ के जा रही हूँ। पर डॉक्टर ने सारी तसल्ली वगैरह दे दी थी तो टेंशन ख़त्म हो गई थी और फिर मैं सुकून से घर गई थी क्योंकि उन्होंने बोला था नॉर्मल है, हो जाता है, इट्स ओके। तो मेडिकेशन वगैरह होंगी कंप्लीट उनकी भी, तो वो भी घर आ जाएंगे 10 डेज़ बाद। मैंने बोला था ओके। और यहाँ पे मैं घर आ गई थी, फ्रेशन अप हुई और फिर मैं पी रही थी हरीरा, जो कि बहुत मज़े का होता है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी अम्मी बनाती हैं और ये बहुत मज़े का होता है और ये हमेशा मैंने डिलीवरी के बाद पिया है, इससे बहुत एनर्जी मिलती है। तो ये देखें आप लोग कि कितने मज़े से मेरे बेबीज़ मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी बाय द वे। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और हॉस्पिटल से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आप लोगों का इसका आंसर लाजमी दूँगी। आई होप गाइज यू लाइक द व्लॉग और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।